बात कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर चैप्टर की। सेमीकंडक्टर है क्या? ये कैटेगरी है सब्सटेंस की जो कंडक्टेंस के बेस पे हमने कैटेगराइज करी है। तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो 3 कैटेगरी आती है हमारे पास। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कंडक्टेंस। सेमीकंडक्टर मॉडरेट कंडक्टेंस। इंसुलेटर लीस्ट कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर की लीस्ट होती है, सेमीकंडक्टर की फिर से मॉडरेट और इंसुलेटर की कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात थी सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कंडक्टेंस के हिसाब से। इसके बाद बारी आती है चार्ज कैरियर की। अगर हम आपसे बात करें चार्ज कैरियर की तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं आयंस। रुक जाओ, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स। इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं, होल आज से पहले हमने नहीं सुना, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है। इंसुलेटर में चार्ज कैरियर होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस। ठीक, तो ये बात हुई आपके चार्ज कैरियर की। इसके बाद बारी आती है टेम्परेचर के साथ रिलेशन या टेम्परेचर डिपेंडेंस की। अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है या रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। वो इस फॉर्मूले को भी नहीं करते, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्यों? अभी हम बात करेंगे इस बारे में। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में हम कौन सा एलिमेंट सुटेबल मानेंगे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के लिए? ओ सॉरी, सेमीकंडक्टर के लिए।
तो हमने दो प्रॉपर्टी देखी सेमीकंडक्टर की, एक कोवेलेंट नेचर होना जरूरी है, या आप इसको टेट्रावेलेंसी कह सकते हो, और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी मॉडरेट होनी चाहिए। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हुई तो वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, यानी कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल या कंडक्टर होगा। क्या होगा? और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, आप नॉन मेटल कह सकते हो उसको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। तो आपको दो बातों पे ध्यान रखना है, एक तो कोवेलेंट नेचर और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके हिसाब से हमारे पास कौन सा ग्रुप निकल के आया, हम ग्रुप देखते हैं। 1 2 13 14 15 16 17 18 14 ग्रुप तक कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और 14 के बाद कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो 14 ग्रुप के पास है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं टेट्रावेलेंसी देखूं तो इसके पास टेट्रावेलेंसी है, ये 4 वैलेंसी वाला है 14 ग्रुप। अब जरा ध्यान दो, 14 ग्रुप में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और बिस्मथ। एक मिनट, अब ये क्या है? ये वो है जिसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, और ये दोनों कौन है? जिनकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत लो है। लो आयनेशन एंथैल्पी की वजह से ये सेमीकंडक्टर नहीं बन सकते, हाई आयनेशन एंथैल्पी की वजह से ये सेमीकंडक्टर नहीं बन सकता। तो ये दोनों जो है, दोनों की ही मॉडरेट आयनेशन एंथैल्पी है। बेटा यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ लेड आएगा। इसमें तो 13 ग्रुप में आता है, ठीक है। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इन दोनों की मॉडरेट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जिनकी मॉडरेट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, बन सकते हैं। चलो, अब देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचुरल सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के है, टेट्रावेलेंसी शो करते हैं, और इनकी मॉडरेट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो यहां से हमें पता चला कि सेमीकंडक्टर, एक तो ये हो गए जो एलिमेंट्री फॉर्म में, क्या कंपाउंड की फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर हो सकते हैं? देखो, सेमीकंडक्टर को कैटेगरी में डालो। पहला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब अगर ये एलिमेंट्री फॉर्म में है तो
तो यहाँ आएगा 14th ग्रुप, और 14th ग्रुप में भी दो एलिमेंट आएंगे आपके, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अगर ये कंपाउंड की फॉर्म में हो तो कंपाउंड की फॉर्म में भी मैं वही बनाऊंगा जो टेट्रावैलेंसी दिखाए, यानी कि वही 14 ग्रुप जैसे लगे। चलो ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, कंपाउंड बनाओ आप 12th ग्रुप का और 16th ग्रुप का, तो एवरेज तो 14 ही आएगा। और या कंपाउंड बनाओ आप 13th और 15th ग्रुप का, तो भी आपका एवरेज 14th ग्रुप ही आ रहा है। अब जरा समझना, 12th ग्रुप में आ रहा है आपका जिंक, ऑक्सीजन, 13th ग्रुप में आ रहा है आपका बोरोन, 15th में आता है बोरोन, तो मतलब गैलियम ले लो, में गैलियम आता है। तो अगर गैलियम को लूं और उसका आर्सेनिक के साथ पेयर बनाऊं, ये 15th ग्रुप का है, और गैलियम जो है वो 13th ग्रुप का है। तो ये जो पेयर बनेगा ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर नेचर का। 12th और 16th ग्रुप का भी सेमीकंडक्टर है, 13th और 15th ग्रुप का भी सेमीकंडक्टर है। आगे चलते हैं। तो ये हुई आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या तो ये एलिमेंट्री फॉर्म में हो सकते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में, या ये कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन है ये अब भी टेट्रावेलेंटी। कैसे हैं, 4 वैलेंसी वाले। ठीक है, अच्छा, ये तो कंपाउंड हुए। अब बारी आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये क्या सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम समझाते हैं, मान लो हमारे पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है जिसको हमने डोप किया, किससे, या तो 13th ग्रुप से या 15th ग्रुप से। अब 13th ग्रुप से डोप करेंगे तो क्या होगा, 15th ग्रुप से डोप करेंगे तो क्या होगा, या आप ये बताओ कि 13th और 15th ग्रुप 14th ग्रुप से अलग कैसे है। तो जरा इधर ध्यान दो, 14th ग्रुप आपका है टेट्रावेलेंट, 13th ग्रुप आपका है ट्राइवेलेंट, 15th ग्रुप पेंटावेलेंट। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 13th ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन फालतू होगा, तो वो क्या क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उस पर नेगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया आपने, और इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। 13th ग्रुप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर नहीं है। 13th ग्रुप जब डोप करे 14th ग्रुप को, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 15th ग्रुप डॉप करे 14th ग्रुप को, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो अब इनको बना के देखते हैं दिखते कैसे। देखो, यहां हमने सिलिकॉन लिया, यहां सिलिकॉन की जगह पे आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। ठीक है, अब सिलिकॉन क्या कर रहा है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने आसपास वाले सिलिकॉन से। और ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है,
जो इसने शेयरिंग करी, अगर किसी भी एक सिलिकॉन को देखो आप, तो 4 परफेक्ट बॉन्ड बने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग के, दिख रहे हैं? तो ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मैंने आपको बताया यहाँ सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब एक्सट्रिंसिक की बात करूंगा, जरा ध्यान दो। अब इसी को देखो और इसके बीच के एक को गायब कर दो और उसकी जगह पर या तो कोई ट्राइवेलेंट या कोई पेंटावेलेंट बैठा दो। ट्राइवेलेंट बैठाता हूं पहले, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बैठाया, अब एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आएंगे, जरा एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन देखो आप, ठीक है। यहां पर एक जगह खाली पड़ी है, जरा ध्यान दो, ये जगह खाली है, ठीक है। अब जरा इसको देखना, यहां पर किसको बैठाएं? पेंटावेलेंट को बैठा देते हैं, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक, किसी को बैठा लो। अब उसके इलेक्ट्रॉन देखो, फास्फोरस के पास तो 5 होते हैं, है ना। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां बैठा है? बाहर। गौर करो इस पे, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां बैठाया है ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं उसके बाद भी एक फालतू पड़ा हुआ है। और ये क्या है? एक्स्ट्रा होल। अब आप कहोगे होल क्या चीज है? जहां इलेक्ट्रॉन की जगह थी वहां पर है ये, मतलब यहां पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव। अगर किसी चीज की नेगेटिव मैं कम कर दूंगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। तो ये होल कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव। ये होल कैसा कहलाएगा? ये एक्स्ट्रा होल कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये इंट्रिंसिक है? नहीं, एक्सट्रिंसिक। क्या इसमें मिलावट हुई है? हाँ। क्या मिलाया हमने इसमें? इसमें हमने एक ट्राइवेलेंट मिलाया। तो यहाँ पे डोपेंट कौन है आपका? ट्राई वैलेंट एलिमेंट, ठीक है, 3 वैलेंसी वाला। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स, ठीक। अब इधर देखना, ये क्या है? क्या ये इंट्रिंसिक है? नहीं, ये भी एक्सट्रिंसिक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ज्यादा? ज्यादा। तो ये कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है यहाँ पर? डोपेंट कौन है? पेंटावेलेंट। कौन है? और अगर यहाँ पर डोपेंट पेंटावेलेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से। ये 2 बातें समझ में आई? ठीक। तो इंट्रिंसिक और ये जो दूसरा वाला केस था ये एक्सट्रिंसिक, ये केस समझ में आ रहा है हमारे। और एक्सट्रिंसिक में 2 पार्ट है, पहला एन टाइप और दूसरा पी टाइप। पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। बात ठीक है गलत है? अब मैंने आपसे कहा ये जो आपने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए हैं इनको एक और चीज से देखते हैं, वो है एनर्जी लेवल, ठीक है।
देखो एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम पता कर सकते हैं इनको, वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो क्या होता है। 3 पार्ट में। एक रेंज है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक रेंज है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं यानी कि कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, और एक रेंज है गैप। इसे कहते हैं हम वैलेंस बैंड। याद रखना, बैंड का मतलब ही अपने आप में रेंज होता है, और इसे कहते हैं हम कंडक्शन बैंड, और इसे कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप को दूसरा नाम भी दिया जाता है फॉरबिडन गैप। और ये गैप कोई फिजिकल गैप नहीं है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे दिखाई देते हैं, आ जाओ। देखो पहले बात कर रहे हैं हम कंडक्टर की। कंडक्टर में ये है आपका बैलेंस बैंड। ठीक है, और ये है आपका, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के अंदर ही आ रहा है, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी गैप कहाँ है? नहीं है कंडक्टर में, नो एनर्जी गैप। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना के दिखा रहा हूँ, देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्री में कंडक्शन बैंड में घुस गए, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह है आपका कंडक्टर। फिर बारी आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर में यह है आपका कंडक्शन बैंड, वो वैलेंस बैंड, और यह है आपका कंडक्शन बैंड। और ये बड़ा सा गैप जो है ये है आपका एनर्जी गैप, और ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में काफी बड़ा गैप है जिसे पार करना मुश्किल है। इसका मतलब यहां पर वैलेंस बैंड में पड़े इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बहुत मुश्किल से जाएंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे हम, तो ये कंडक्ट ना के बराबर करेगा। फिर बारी आती है सेमीकंडक्टर की। फिर वही बात, एनर्जी गैप तो है लेकिन बहुत छोटा, तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आता है, मॉडरेट है। देखते हैं कहाँ है एनर्जी गैप। ये है आपका कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड। तो एनर्जी गैप इतना बड़ा नहीं है कि यहां पड़े इलेक्ट्रॉन उसे पार ना कर पाए। अगर इन्हें एनर्जी मिली तो ये इस एनर्जी गैप को पार कर जाएंगे।
तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर तब कंडक्ट करेगा जब इसे बाहर से एनर्जी मिलेगी। सेमीकंडक्टर तब कंडक्ट करेगा जब इसे बाहर से एनर्जी मिलेगी। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, इनके एनर्जी गैप कैसे दिखाई देते हैं? देखो, ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, बीच में है एनर्जी गैप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप कम हो जाता है और यहां तक आ जाता है। ठीक है, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एनर्जी गैप तो कम होता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप कम हो जाता है और ऊपर आ जाता है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप कम होता है लेकिन नीचे की तरफ, और इसे एक्सेप्टर लेवल नहीं कहते, डोनर लेवल कहते हैं। ध्यान देंगे, एनर्जी गैप एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा कम होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्यादा कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझो, ये काम कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो यहां इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, स्टार्ट कर रहे बेटा, जरा ध्यान दो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लो ये है आपका एनर्जी गैप, ये रहा। ठीक है, नीचे जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे। ठीक है, अब आपने इसको एनर्जी दी और एक्साइट किया और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। अब मेरी बात को समझना, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? होल। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये आ गए ऊपर, पीछे क्या छोड़ गए? होल। अब कोई आपसे पूछे इसमें होल कितने हैं? दो। जो चार्ज कैरियर होल हैं वो कितने हैं? दो। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी दो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या है? बराबर। अब जरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्यों गलत बन रहा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, यहां पर जो गैप था ना, मान लो ये आपका एनर्जी गैप था, वो रिड्यूस हो जाता है। अब दो दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पहले ले लेते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे ये ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ये ऊपर तक जा सकते हैं, एनर्जी गैप थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ तक आ गया आपका ये लेवल, ये देखो। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, इसलिए इसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। अब हुआ क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले ऊपर गए थे, अब भी वैसे ऊपर जाएंगे। देखो ये गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो पहले भी दो ही गए थे, अब भी दो ही गए हैं, ये प्रोसेस तो सेम है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है आपके पेंटावेलेंट डोपेंट का, पेंटावेलेंट डोपेंट का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेंटावेलेंट डोपेंट का पांचवा इलेक्ट्रॉन है, खत्म कहानी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ होल्स के? होल देखना कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ठीक है। होल और इलेक्ट्रॉन में फर्क है, ग्राफ, क्या फर्क है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन फालतू था। ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, देखो ये है आपका फिर से वही एनर्जी गैप, ठीक है। यहां पर ये होल कहां से आया, ये एक्स्ट्रा होल है, किसकी वजह से आया, ट्राई वैलेंसी की वजह से, ट्राई वैलेंट डोपेंट की वजह से आया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर वही 1 2 3 4 5, कितने ऊपर जाएंगे, सेम केस ले रहा हूं मैं, 2 ऊपर जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे। तो यही वो दो हैं जो ये तो ऊपर चले जाएंगे और नीचे दो क्या छोड़ जाएंगे, होल्स, नीचे दो क्या छोड़ गए। लेकिन अब होल कितने हैं, एक तो ट्राई वैलेंसी की वजह से होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आता है डोनर लेवल, डोनर लेवल ये, और एन टाइप में आता है एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को यहाँ लिख रखा है, जरा यहाँ ध्यान दो, एक साथ लिख दिया है, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन गैप। होल्स सेमीकंडक्टर में क्या काम करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां तक का हमारा काम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे